रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। कोई क्यों ही अपने से ज्यादा प्यार करने वाले इंसान को मौत के घाट उतारेगा, ये मेरी आज की कहानी में आज आपको पता लगेगा। नमस्कार, सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज। मैं हूं पीयूष। आज की कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर के थाना पुलिस फुलेरा के गांव हिरनोदा की है, जिसका निवासी दिनेश वर्मा पत्नी हेमलता और उसके 2 बच्चों के साथ रहता था। दिनेश पढ़ा लिखा था, मगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो परिवार का गुजारा करने के लिए दूसरे काम भी करने लगा था। हेमलता भी पढ़ी लिखी थी, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी और उसी के पड़ोस में रहने वाला रिश्ते का देवर यानी योगेश वर्मा भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हेमलता और योगेश प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आमतौर पर साथ बैठकर करते थे। प्रतियोगी परीक्षा होती थी तब भी दोनों साथ ही जाते थे। गुरुवार 4 मार्च 2021 की बात है। रात करीब 2:30 बजे हेमा के कमरे से उसके रोने की आवाजें आने लगी। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर मकान के दूसरे हिस्से में सो रही हेमा की सास, चाचा, ससुर का परिवार और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने वहां पहुंचकर एक ऐसा मंजर देखा कि उनकी आंखें खोली की खोली रह गईं। दिनेश बेड पर खून से लथपथ मृत हालत में पड़ा था। उसके गले पर कई वार किए गए थे, काफी खून बिखरा हुआ था। हेमा ने रोते हुए कहा कि मैं सो रही थी और इसी दौरान इन्होंने खुदकुशी कर ली। अब मेरा और बच्चों का क्या होगा? दिनेश की लाश के पास बेड पर खून से सना एक चाकू भी पड़ा था। शायद उसी से गला काटकर उसने आत्महत्या की थी। उसी समय पुलिस थाना फुलेरा में फोन कर घटना की सूचना भी दे दी गई और मौके पर सूचना पाकर थाना प्रभारी रणजीत सिंह पुलिस की टीम के साथ हिरनोदा स्थित दिनेश वर्मा के घर पहुंच गए। उस समय पुलिस को मौत पर जो है संदेह लगा, इसलिए उन्होंने इस घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी, जिन्होंने मौके पर एफएसएल टीम, मोब और डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया और घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतक दिनेश के गले पर वार हुआ था। उसके बिस्तर पर सलवटें वगैरह नहीं थी। इसके अलावा यदि दिनेश स्वयं अपने गले पर वार करता तो वो इतने गहरे वार नहीं कर पाता। पुलिस अधिकारियों को मृतक की बीवी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि पिछले 1-1.5 साल से हेमलता उर्फ हेमा और पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के देवर यानी योगेश वर्मा के बीच नजदीकियां पड़ रही थी। बस ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने योगेश वर्मा को भी उसी समय पूछताछ के लिए गिरफ्त में ले लिया। हेमा और योगेश वर्मा से पुलिस अधिकारियों ने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान दोनों टूट गए। हेमलता उर्फ हेमा और उसके प्रेमी यानी योगेश वर्मा से की गई पूछताछ के बाद असल कहानी मौत की सामने आई कि दिनेश सुबह काम पर घर से चला जाता था, फिर वह शाम को घर पर वापस लौटता था। हेमा की सास अपने छोटे बेटे के पास सटे मकान में रहती थी और हेमा अपने दोनों बच्चों के साथ पूरे दिन घर में अकेली रहती थी। योगेश अक्सर दिनेश की गैर मौजूदगी में हेमलता के पास आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगा था। थोड़े दिनों तक साथ रहते रहते दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के साथ प्रेम परीक्षा की तैयारी में भी लग गए। फिर एक रोज अपनी मर्यादाएं दोनों लांघकर एक दूसरे में समा गए। काफी समय तक दोनों के अवैध संबंधों की भनक किसी को नहीं लगी, लेकिन जब दोनों ने सावधानी बरतनी छोड़ दी तो उनके अवैध संबंधों की चर्चा घर के बाहर होने लगी। एक रोज जब हेमा और योगेश आपत्तिजनक स्थिति में थे तो हेमा की सास ने उन्हें देख लिया। तब तो योगेश वहां से भाग लिया। इसके बाद हेमा के घर में काफी बवाल मचा और तभी शायद हेमलता और योगेश ने दिनेश की हत्या का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था, जिसके तहत दिनेश की हत्या करके उसे आत्महत्या का रूप देना था। तकरीबन 1 महीने से दोनों मौके की ताक में थे। बुधवार 3 मार्च 2021 को योगेश बाजार से 2 चाकू खरीद कर लाया था। उनमें से एक तेज धारदार था और दूसरा सब्जी काटने वाला छोटा चाकू था। ये चाकू हेमलता के घर में उसने छिपा दिए
और 4 मार्च 2021 को शाम को दिनेश वर्मा ने जब शराब पी तो वो खाना खाकर कमरे में जाकर सो गया। करीब 1 बजे रात योगेश छिपता हुआ दिनेश के घर में आया। हेमा ने कमरे का दरवाजा खोला। दिनेश नशे में सो रहा था। योगेश ने हेमा से चाकू लिया और सोते हुए दिनेश की छाती पर चढ़ बैठा। दिनेश के दोनों हाथ योगेश ने अपने पैरों में दबा दिए। हेमलता अपने पति के पैरों पर चढ़कर बैठ गई। दिनेश नींद से जागता उससे पहले ही योगेश ने तेज धार चाकू से उसके गले पर कई वार किए। इसके बाद योगेश ने हेमलता से कहा कि थोड़ी देर बाद रोकर बताना कि दिनेश ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि पुलिस को दिनेश की मौत पर संदेह था, तो दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया था, यानी हेमलता और योगेश को। और इसी तरह पुलिस ने मात्र 3 घंटे में दिनेश हत्याकांड को सुलझा भी दिया था। जुर्म कबूल करते ही पुलिस ने हेमलता और हेमा और उसके प्रेमी यानी देवर योगेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी मेरी आज की कहानी जिस पर प्यार नहीं मौत सवार थी। सुन रहे थे आप रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज। मैं हूं पीयूष। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।